धन्यवाद मैम। इस सत्र में मंच पर मौजूद आदरणीय डॉक्टर सीमा मैम, धन्यवाद जी, प्रिंसिपल सर, आदरणीय सभी इस हॉल में मौजूद और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार आदरणीय कुलदीप जी, कैलाश जी, जगराम भाई और सभी युवा साथी। मैं समाजशास्त्र विषय का शिक्षक हूँ। समाज से जुड़ी कुछ बारीकियां आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे आप लोगों के लिए मैं पीपीटी तैयार करके लाया था और अंतिम सत्र के लिए शायद मुझे रखा गया था, लेकिन मैम का संचालक मैम का आदेश हुआ कि मैं इस सत्र में भी थोड़ी बातचीत आपसे करूं। पीपीटी को लेकर मैं बाद के किसी सत्र में जब भी समय होगा तब आपके साथ उस पर एक विस्तार से जो प्रयोग मैं सोच के आया, प्लान करके आया, वो शेयर करता हूँ। गिर सिंह जी ने जो मोटिवेशनल हम लोगों को ऊर्जा दी और उन्होंने जो एक संकेत दिया कि हम लोगों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किन चीजों का योगदान है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, सोशली, साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली। क्योंकि अल्टीमेटली जो हम लोगों की पर्सनल इमेज होती है वो जुड़कर एक कलेक्टिव इमेज बनाती है और वो हमारे समाज की, हमारी कम्युनिटी की एक पहचान बनाती है, जिसे हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में भी देखते हैं और समाज के तमाम हर मोर्चों पर अपने व्यवहार के कारण अपना रिफ्लेक्शन से प्रति जो समाज की प्रतिक्रियाएं हैं या समाज में जो हमारा एक पिक्चराइजेशन है उसको हम पग पग पर पाते हैं। तो गुर्जर ऐसे होते हैं या गुर्जर ऐसे हैं, गुर्जर अच्छे हैं, गुर्जर बेबाक हैं, गुर्जर सच्चे हैं, या गुर्जर बहुत रोबीले हैं, या गुर्जर बदमाश हैं, डाकू हैं। मतलब तरह तरह का ये पूरा एक हम लोगों का समाज में हम लोगों की बनाई हुई एक पिक्चर है। तो इसीलिए ये सारा मुद्दा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम समाज में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए पूरी एक तैयारियां होती हैं। आजकल तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होने लगा है, लेकिन हम लोगों की परंपरा और हम लोगों का जो एक समाज का ढांचा है, रिलेशनशिप्स है, पारिवारिक ढांचा है, जो हमारे संस्कार हैं उन्हें हम एक कलेक्टिव फॉर्म में कहते हैं, वो हमें एक ऐसे मजबूत संस्कार से बना एक मजबूत व्यक्तित्व अपने आप देता चला आ रहा है। कुछ हमारे जीन में है और कुछ हमारे एनवायरनमेंट में है कि हम एक अलग तरह की पहचान के साथ समाज में अपना स्थान बनाते हैं। कुछ मोटे मोटे इंडिकेशंस मैं पीपीटी के दौरान डिटेल में डिस्कस करूंगा कि हमेशा कहीं भी आप देखेंगे हम बिना सोचे एक न्यायप्रिय भूमिका में कमजोर का साथ देने अपने आप उतर जाते हैं। अगर सड़क पर भी किसी कमजोर को चार लोग कहीं मार रहे होंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि चार लोग एक को पीट रहे हैं, ये न्याय नहीं है। हम उस अकेले एक की तरफ जाकर डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, भले ही हम उसमें पिट जाएं, हमारा भी उसमें नुकसान हो जाए। तो ये जो हमारे स्वभाव की न्याय प्रियता है, ये जो हमारे जीने का और समाज को देखने का एक नजरिया है, ये भी हमारी उसी पर्सनालिटी से आता है, उसी पूरी हेरेडिटिक एक पूरी जो चेन है उससे बनता है और हमारे एनवायरनमेंट से बनता है। कुछ हमारी व्यक्तिगत और स्वभावगत समस्याएं हैं जो चली आ रही हैं और वो हमारे जीन में इतनी रच बस गई हैं कि वो हमारी मजबूतियां भी वही हैं और हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां भी वही हैं कि हम लोगों को थोड़ा रोक थाप में रहना, अपने
कुछ गड्ढे मारना, बदमाशी की बातें करना, अपने बदमाशों के किस्से, कहानियां, रागनियां ये सब बनाना, डेवलप करना एक स्वभावगत अच्छा सा लगता है, पढ़े लिखों तक को लगता है ना। हम उन किस्से कहानियों को अपने इतिहास में भी ढूंढते हैं, अपने इतिहास में भी उन्हें लेखनबद्ध करते हैं। लेकिन क्योंकि समाज में जो एक्सेप्टेंस है, इस बात को समझने की जरूरत है, वो इन चीजों की नहीं, इन चीजों से कोई अच्छी इमेज नहीं बनती। कारण कि पूरे सभ्यता के विकास का, पूरे समाज के विकास का, अगर दुनिया जब से बनी है और आज यहाँ तक विकास करके दुनिया आई है, तो उसका एक ही स्केल है, उसका एक ही पैमाना है कि किसी समाज ने, किसी देश ने, किसी व्यक्ति ने, किसी समूह ने वायलेंस के नेचर को, उस समाज में होने वाली हिंसा को कितना मिनिमाइज किया है। दुनिया में जितने नियम, कायदे, कानून बने हैं, ह्यूमन राइट्स बने हैं, सब इसी दिशा में है ना, कि हमने अपनी हिंसक प्रवृत्ति को कितना घटाया है। यही आपके सिविलाइज होने का एक प्रमाण है। चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई देश है, यूरोप, अमेरिका, तमाम देश क्या दावा करते हैं कि हम दुनिया को सिविलाइज बना रहे हैं। हम दुनिया के सामने ऐसे चार्टर, रोड मैप, ह्यूमन राइट्स के ऐसे नियम, कायदे, कानून, संवैधानिक प्रावधान प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जिससे दुनिया सभ्य बने, है ना। महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने से कमजोरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, समाज में समरसता के दायरे में सबको एक समावेशी ढंग से कंसीडर करके कैसे चलना है। ये सब क्या है कि हमने वायलेंस को, जो भी जहां वायलेंट कर रहा है या हो रहा है, उसे कैसे मिनिमाइज करना है। तो एक मार्के की इस बात को हमें अपनी पर्सनालिटी में बहुत गहरे से उतारने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हमारी साहस है, पराक्रम है, बहादुरी है, ये कहीं ना कहीं हमारे उस वायलेंट इंस्टिंक्ट को बढ़ा देती है, और हम बिना सोचे समझे कोई ऐसा एक्ट कर जाते हैं या कोई बात कह जाते हैं, सामने वालों को चुभ जाती है, या वो हमें नोटिस कर लेता है, या वो हमसे भय खाने लगता है, या वो हमसे आतंकित हो जाता है कि ये मजबूत आदमी है, इससे थोड़ा दूर रहना, या इसे ज्यादा चीजें नहीं देनी है, कहीं ये मजबूत ना हो जाए। तो ये जो एक हमारा एक स्वभाव है, नेचर है, या हमारी पर्सनैलिटी और प्रवृत्तियों में जो वायलेंस का एक ट्रेट कहीं ना कहीं घूमता है, काम करता है, उसको हमें थोड़ा संवारना है, उसको हमें थोड़ा मिनिमाइज करना है। तब हम एक सभ्य समाज के, एक सिविल सोसाइटी के एक हिस्सा ऐसे बनेंगे जहां हमें लोग इजीली कंसीडर करेंगे, अपने साथ हमारा साथ वो एक कंफर्ट जोन में फील करेंगे। तो अगले सत्र में सर लंबी बातचीत करेंगे पीपीटी के साथ। इस सत्र में मैम का आदेश हुआ एक छोटी सी बातचीत धीर सिंह भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए यहीं पर अपनी बात पूरी करता हूं, और अगले सत्र के लिए फिर आपसे अपेक्षा करता हूं हम थोड़ा समय लेंगे। आप सबका विशेष धन्यवाद। आप